नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मरोन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं भारत की स्थिति एवं उसका विस्तार। तो चल आइए देखते हैं मानचित्र में भारत की स्थिति एवं विस्तार। मानचित्र में देखने से पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार ग्लोब में देख लेते हैं भारत कहाँ पर स्थित है। ये ग्लोब है। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर जो इधर वाला भाग है ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, और 0 डिग्री देशांतर जो इधर वाला भाग है ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति ग्लोब में यहाँ पर है, यहाँ पर भारत की स्थिति। तो अक्षांश की दृष्टि से तो भारत की स्थिति हो गई उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश के देखें तो भारत की स्थिति हो गई उत्तरी गोलार्ध। और देशांतर की दृष्टि से देखें तो भारत की स्थिति हो गई पूर्वी गोलार्ध। तो होगी पूर्वी गोलार्ध। तो अपन लिख सकते हैं कि अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब देखते हैं मानचित्र में भारत की स्थिति। तो मानचित्र में देखते हैं उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। सैंतीस डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है भारत, उत्तर से दक्षिण के लेकर। अब देखते हैं पूर्व से पश्चिम में कितना फैला हुआ है। तो पश्चिम में देखते हैं 67 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व में, जो ये अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है इधर। और इधर है गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखते हैं उत्तर में कौन सा स्थान भारत का अंतिम स्थान है। इधर है लद्दाख का क्षेत्र आ गया। अब तो पहले जम्मू कश्मीर आता था, अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो इधर है इंदिरा कॉल, अंतिम क्षेत्र भारत का उत्तर का। और इधर है कन्याकुमारी, दक्षिण का। अब देखते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई ये हो गई 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये ले लेते हैं, ये हो जाती है 2933 किलोमीटर। तो भारत की लंबाई सबसे ज़्यादा उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम में कम है। ये तो हो गई इसकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। अब देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल
कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया ये हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हो गया भारत का कुल क्षेत्रफल। ये भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% भाग है भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश हो गया। अब देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश, उसके बाद तो सबसे बड़ा देश हो गया विश्व का रूस। फिर 2 नंबर आ जाता है कनाडा। फिर आ जाता है कनाडा। फिर आ जाता है चीन। 3 नंबर आ जाता है चीन। फिर 4 नंबर आ जाता है अमेरिका। फिर 5 पे आ जाता है ब्राज़ील। ब्राज़ील 5 पे ब्राज़ील आ जाता है। और 6 पे आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। और 7 पे भारत आ जाता है। ये तो हो गए विश्व के सबसे बड़े देश, और भारत का उसमें नंबर आता है 7वां। और सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये तो हो गए विश्व के देश, सबसे बड़े देश। अब आगे देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा तो हो गई स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा देखते हैं भारत की। स्थलीय सीमा हो गई कुल, ये हो गई 15,200 किलोमीटर। ये तो टोटल हो गई स्थलीय सीमा। और तटीय सीमा देखते हैं अब। कुल तटीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा तो हो गई 15,200। इसके तटीय भाग की लंबाई, दोनों तटीय भाग की लंबाई द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई ये हो गई द्वीपों सहित। इधर द्वीप है, इधर द्वीप है, इधर द्वीप है, द्वीपों सहित लंबाई हो गई 7,516.6। ये तो होगी द्वीपों सहित। लेकिन मुख्य भूमि की देखें, मुख्य भूमि मतलब ये इधर वाली, ये वाली जो भारत से जुड़ी हुई है मानचित्र में, ये देखें मुख्य भूमि की तटीय रेखा, तटीय सीमा, तो ये हो जाती है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो ये तो हो गई कुल सीमा हो गई, कुल सीमा हो गई 15,200 किलोमीटर। और तटीय भाग द्वीपों सहित हो गई 7,516 किलोमीटर। और मुख्य तटीय भाग की सीमा हो गई 6100 किलोमीटर। ये तो सीमा हो गई, ये तो सीमा हो गई। इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत की कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री। ये गुजरात से होके ये थोड़ा सा भाग
राजस्थान का मिलता है इसमें, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा निकलती है। जो कर्क रेखा के उत्तर की तरफ भाग है तो ये तो हो गया शीतोष्ण कटिबंध उत्तर वाला, और जो दक्षिण में भाग है वो है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध होता है। जो कर्क रेखा से दक्षिण का भाग उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है भारत में, और कर्क रेखा के उत्तर का भाग शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। और ये भी सवाल आ सकता है कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया गुजरात, फिर आ गया राजस्थान, 3 नंबर आ गया एमपी, फिर आ गया छत्तीसगढ़, झारखंड, आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाता त्रिपुरा, और लास्ट में आ जाता है मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं ये देख। तो भारत के स्थलीय सीमा पर 7 देश हैं पड़ोसी, 7 देश हैं। स्थलीय सीमा पर इधर से लेते हैं, पश्चिम से इधर आ गया पाकिस्तान, इधर ले ले अफगानिस्तान, फिर आ गए चीन, इधर ये आ गए नेपाल, ये भूटान, इधर आ गया म्यांमार, ये आ गया बांग्लादेश, और इधर ये हो गया श्रीलंका। तो ये 7 देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। सबसे ज़्यादा किस देश की भारत के साथ सीमा लगती है? तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की। सबसे ज़्यादा सीमा सबसे पहले लगती है बांग्लादेश की, फिर आ जाता चीन। बांग्लादेश की लगभग लगती है 4001, लगभग 4000 लगती है। और 3 नंबर आ जाता है पाकिस्तान की, 4 नंबर नेपाल की, फिर आ जाता है म्यांमार, फिर आ जाता है भूटान, फिर आ जाता है अफगानिस्तान। इस प्रकार सबसे ज़्यादा सीमा के अनुसार ये हो गया देश। सबसे पहले बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लगती है भारत के साथ सीमा, फिर चीन की, पर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है।
पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा लगती है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। और जो चीन के साथ लगती है अरुणाचल प्रदेश में इधर, उसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। चीन के साथ लगती है उस रेखा को कहता है मैकमोहन रेखा, और पाकिस्तान के साथ लगती है उसे रेड क्लिफ रेखा, और एक अफगानिस्तान के साथ लगती है उसे कहते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो पाकिस्तान के साथ लगती है इधर वाली। अब देखते हैं तटीय रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। भारत के तटीय रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित है ये देखते हैं। तो इधर से देखते हैं तटीय रेखा पर पहला आ जाता गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। यह गुजरात, यह आगे आंध्र प्रदेश, फिर इधर गोवा आ जाता है, यह आगे कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, यह आगे उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये तो है तटीय रेखा पर स्थित। अब देखते हैं सीमाएं हो गई, रेड क्लिफ ये हो गया। अब देखते हैं कौन से देश से कौन से राज्य लगते हैं, कौन से देश से कौन से राज्य लगते हैं। तो पाकिस्तान के साथ आप देख ले तो जम्मू, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर आ जाता है इधर पंजाब, गुजरात और भारत। और इधर देख चीन के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ ये हो गया त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, ये हो गए। और श्रीलंका के साथ ये लगता है तमिलनाडु। और भारत और श्रीलंका को अलग करती है एक संधि होती है इधर एक संधि है भारत और श्रीलंका को अलग करती है, उसे कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। तो इस प्रकार हमने आज देखा भारत की स्थितियाँ, उसके विस्तार। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।